नमस्कार के साथ जय हिंद और भारत माता की जय जयकार बाबा सत्यनारायण मौर्य जी के साथ कर रहे हैं। तो आपको ये अगर सुशोभित करें आप अपने, तो ये भारत माता की तरफ से मैं आपका सम्मान इसका स्पर्श करके कर रहा हूँ। अब आप ये बताइए कि भारत प्रेम तो सब में ऐसे थोड़ा बहुत होता है, माइक को तो बचा के रखना। हाँ, माइक को मैं इसलिए तो हाँ। भारत प्रेम को लेकर जो आपके भीतर का एक क्रांति का सूत्रपात न केवल हुआ बल्कि दशकों से वो बना रहा है और कई लोगों को प्रेरित कर रहा है। तो ये जो मुस्कान भारत माँ की है, आपको कब विशेष रूप से लगा कि ये जो हम हमेशा सुनते हैं, वही क्लीशे होता है कि ये भौगोलिक टुकड़ा नहीं है, ये एक शाश्वत जीवंत दिव्य आत्मा का स्वरूप है। तो आप अपना थोड़ा सा यात्रा बताएं। सच बात तो ये है, हम जो वर्तमान में करते हैं अब जाके धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जैसे आपने कहा ऐसा कैसे लगा, ऐसा कैसे किया, सब प्रश्न करते हैं। तो आज से अगर आप मुझसे 20 साल 30 साल पहले कोई प्रश्न करते तो मैं आपको बताता मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये करना है। अब इस स्टेज पे आकर जब वो मुझे बताना चाहिए मैंने ही किया, तो अब लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे करवाया गया। वरना वही हम मनुष्य, हम जिस कॉलेज में पढ़े उसमें कई बच्चे पढ़ते थे, जिस घर में पैदा हुआ मेरे 2-3 भाई और भी थे, पूरा परिवार वही है, मोहल्ला वही है। तो परमात्मा को किसी न किसी को माध्यम बनाना होता है, तो उसने एक माध्यम बनाया। और जहाँ तक सवाल इन सब विषयों से जुड़ने की बात है, तो संघ के विचार रहे, पिताजी धार्मिक रहे, बचपन में सुंदरकांड पढ़ने की आदत रही, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। तो जो बचपन से संस्कार पढ़ते हैं वो धीरे धीरे आ जाते हैं। जैसे एक कालखंड में जब बहुत छोटे थे तो पिताजी शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते थे, तो हम बहुत छोटे मतलब 2 साल के 3 साल के, तो वो तब की स्मृति मुझे है कि वो पूजा करते थे, हम बगल में बैठते थे, बोलना नहीं आता था लेकिन वो सीखते थे। कभी कोई मेहमान आता था तो उनने कि बोल के बताओ, तो शिव तांडव स्तोत्र जैसी टूटी फूटी भाषा में बोलते थे। फिर वो बीच में ख़त्म हो गया, फिर एक जीवन में एक अलग दौर आ गया। लेकिन उसके बाद मज़े की बात है कि जब सब कुछ करने के बाद बहुत साल बाद 40-45 साल के होने के बाद में फिर एक बार अचानक शिव तांडव स्तोत्र देखा, तो वो ऐसा अंदर से उतरा जैसे कि अभी कल की बात हो। थोड़ा सा प्रारंभिक उसका बोलिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंब्यताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिव जटाकटा समभ्रमभ्र मन्निलिंप निर्झरी विलोलवीचवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्जल धनंजयाहुतिकृतः प्रचंड पंच सायके। ये लंबा मतलब ये क्या क्या इसमें आपको ये इतना भी स्मरण है बाबा जी, हमारे विषय से थोड़ा सा अलग हटती है बात, पर ऐसा होता है हम सब मान कर चलते हैं कि हमारी बहुत सीमा है, इतना तो मुझे याद नहीं रहेगा। तो आपने एक तो इतना विस्तृत आपका अध्ययन है, उसके अलावा न जाने कितनी आपने पेंटिंग बनाई, कविताएं लिखी हैं। तो ये जो स्थान है ना, इसको बढ़ाने की दृष्टि से अब जो आपको सुन रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। और आप योग में भी निष्णात रहे हैं और योगाभ्यास करने की वो जो मुद्राएं, आसन ऐसे जो कि बड़े मुश्किल है, उसमें भी मैंने आपके फोटो देखे थे जी। मैंने बताया ना आपको, जैसे आप यही चर्चा कर रहे थे कि कैसे बढ़ते गए, तो अपने आप ऐसे संयोग मिलते गए। बाद में संघ से जुड़ाव हो गया, लोगों से जुड़ाव हो गया, और जुड़ते जुड़ते फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं कॉमर्स में पहले M.Com किया, क्योंकि पहले पढ़ाई की ऐसी छूट नहीं होती थी कि आपके पास 50 विषय हैं। गिनती के 3 विषय थे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आपने भी देखा होगा। तो कॉमर्स, चूँकि राजगढ़ में कॉमर्स विषय, तो वहाँ पे कॉमर्स में MA कर लिए। लेकिन मन में एक इच्छा थी ड्राइंग में MA करेंगे, क्योंकि मैं पेंटर बनने लग गया था। तो वो एक टाइम ऐसा होता है जबकि आप अपने आप को सीमित करना चाहते हो, अपने आप को खुले सागर में डालना चाहते हो। अगर मान लो एक सामान्य ढंग से ज़िंदगी जीने की परंपरा होती और अगर इसको स्वीकार कर लिया होता मन में, तो किसी गांव में एक टीचर होता। पर वो परमात्मा की इच्छा थी, हमारे मन में भी था कि नहीं यार कुछ बड़ा करेंगे। तो M.Com करने के बाद छोड़ के फिर घर से निकलना हो गया, वैसे संयोग बने और खाली हाथ फिर उज्जैन आ गए। तो मेरे साथ सबसे बड़ी बात ये कि खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब घर से निकले तो खाली माता जी की पेटी में 108 रुपये निकले थे और 110 रुपये करीब मेरे पास उधारी रखी हुई थी, इतनी कुल कीमत थी। 120 रुपये फीस में चले गए और 2-3-4 दिन में खाने पीने में सब पैसे खर्च हो गए। अब पास में कुछ भी नहीं था। तो अब संयोग हुआ, फिर उसमें हाथ की पेंटिंग बहुत चलती थी, तो पेंटिंग करी,
थोड़े बहुत पैसे आते रह गए और फिर करते करते लोगों का संपर्क होता रहा। तो सच बात क्या, एक भावना शुरू से ही कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा के भी क्या कर लेना है। तो उस समय फिर ये उज्जैन रहा, तो उज्जैन के बारे में कल अपन चर्चा कर रहे थे। वो उज्जैन की मस्ती एक अलग प्रकार की थी, बनारस की मस्ती एक अलग फक्कड़पन है, ज़्यादा करके क्या करना है। अगर आदमी बम्बई का होगा तो बोलो और कमाओ, राजस्थान का होगा तो उसके कमाते जाओ, कोठियाँ खड़ी कर लो। तो लेकिन वो बाबा जी, आप उज्जैन में मैं माफी चाहता हूँ, उज्जैन के बारे में कुछ बताइए, वहाँ की जो आपने स्पंदन महाकाल के महसूस किया। हाँ, मतलब उज्जैन वो ऐसा क्षेत्र रहा जो मतलब मैंने उज्जैन में पढ़ाई की, 3-4 साल लगातार उज्जैन में रहा, और उज्जैन में रह के इन तमाम आंदोलनों में जाना भी चालू हुआ। तो यानी राजनीति, सामाजिक, साहित्यिक हर क्षेत्र में मतलब उज्जैन से मेरा जुड़ा हुआ। तो वहाँ क्या था, वो टाइम ऐसा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि महाकाल के जितने एरिया हैं उसमें भांग चलती है। तो ये भांग को वहाँ गलत नहीं मानते हैं, भांग खाली तो हर आदमी रगड़े छान के बैठा हुआ है, उसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, ज़्यादा देर काम करूँगा ज़्यादा पैसा कमा लूँ, अरे ठीक है यार बेटा आराम से। तो वो जो एक अजीब टाइप का फक्कड़पन, अल्हड़पन होता है, वो वहाँ की मिट्टी में था। और ये शायद भगवान शिव की कुछ नगरियाँ हैं, सब जगह नहीं है। जैसे बनारस में ये फक्कड़पन मिल जाएगा, उज्जैन में फक्कड़पन मिलेगा। अभी आप ओंकारेश्वर चले जाओ तो वहाँ मतलब इतना वो एक अलग प्रकार का वाइब्रेशन है ना। तो उस उज्जैन में रह के मैंने एमए भी कर लिया, किस्मत से गोल्ड मेडलिस्ट भी हो गया। उसके बाद एक मज़ेदार बात है, मैंने जिनको पढ़ाया, जिनके साथ पढ़ाई की, जिनको पढ़ाया, वो पीएससी में प्रोफेसर बन गए और मैं उसमें पीएससी में क्लियर नहीं कर पाया। तो ये सब परमात्मा की इच्छा थी। अब सोचता हूँ मतलब मेरे पढ़ाए पास हो गए, मैं नहीं आ पाया। अच्छा, फिर उसके बाद में नौकरी करने का होता अगर मान लो ऐसा सहयोग नहीं होते, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन चला, मैंने पेंटिंगें की, तो पेंटिंग इतनी खतरनाक थी और लिखा हुआ इतना खतरनाक था, पुलिस पीछे पड़ गई। तो फिर उज्जैन छोड़ के भग गए, तो शंकर जी के पास से गए तो राम जी ने अपने पास रख लिया हनुमानगढ़ी में। तो फिर वहाँ आपने कविताएं भी काफ़ी लिखी थी, और बल्कि भारत माता ने आपको प्रेरणा दी कई रचनाएं रचने की। किसी एक रचना की कुछ पंक्तियाँ। मतलब ये कविता जो, मैं मूलतः कवि नहीं था, इतना तो पहले बता दूं, तुकबंदी करता था। लेकिन तुकबंदी में और कविता में आप अंतर समझते होंगे ना, तो वो अंतर आपको समझ में आएगा। मैं अयोध्या आंदोलन टाइम था तो खाली तुकबंदियाँ करने की आदत थी, मित्रों के साथ बैठते थे, तो सन 85-86 से ऐसी आदत पड़ी हुई थी। वो जो उस समय की कविता में मैंने सब कागज़ अपने पास रखे हुए हैं। संयोग से एक बड़ा अच्छा काम है कि 7वीं 8वीं क्लास में मैंने चिट्ठियाँ लिखी, वो भी रखी हुई हैं। तो पुरानी मैंने कविताएं पढ़ के देखी तो मुझे लगा मैं कविता नहीं, मैं तो तुकबंदीबाज था। लेकिन अयोध्या आंदोलन में चूँकि पढ़ा हुआ विचार बहुत था, सरकार जो आरोप लगाती थी आंदोलन गलत है, मुझे लगता था आंदोलन सही है, तो वो सारे तर्क मेरे दिमाग में थे, तर्कों को उत्तर थे। तो अयोध्या आंदोलन का धीरे धीरे मंच मेरे हाथ में आया, तो मैंने उन अपनी बात को सीधा सीधा बोलने के बजाय कविता में बोलना प्रारंभ किया, गीत के रूप में। फिर सुंदरकांड में गाते थे तो मतलब एक गाने के प्रति झिझक नहीं थी। यानी मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा झिझक नहीं है। जैसे मैं अमेरिका में आता हूँ, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती तो भी झिझक नहीं है, भाई गलत होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। और दुनिया में कौन सा आदमी परफेक्ट है, उनको तो हिंदी नहीं आती, मेरे को अंग्रेजी तो आती है। तो ये जो एक अच्छी मतलब नम्रता भी है और साथ में गर्व भी है, तो इसके कारण मैं कविताएं लिखता था। फिर धीरे धीरे वो राम जन्मभूमि ने कविताएं लिखी, तो बहुत लंबी लंबी कविताएं थी। फिर ये कविताओं का मामला बढ़ा, मैं दिल्ली आया, फिर नरेंद्र मोदी जी से मिला, तो फिर इनके साथ रह कुछ गीत लिखने का और मौका मिला। फिर कवि सम्मेलन में प्रारंभ हो गया। तो गीत आप जो बोल रहे हैं, जैसे कि मेरी एक कविता है कि फूल हटाकर माली खुद ही बाग में कांटे बोए रे। अब ज़माना कितना उल्टा हो गया, पहले बगीचे में फूल लगते थे, आजकल लोग कैक्टस घर पे लगा रहे हैं, है ना। पहले आपस में बैठ के बातचीत करते थे, आजकल वो नहीं है। पहले दुनिया में हम बोलते थे तानसेन के वंशज, लेकिन भारतीय फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं। तो कबीरदास का एक गीत था, संत कबीरदास का, देख कबीरा रोया, दास कबीरा रोया, चलती चक्की देख के देख कबीरा रोया। तो अभी मैं सोचता था कबीरदास जी क्यों रोते थे, तो कबीरदास जी इसलिए रोते थे कि वो देखते समाज में होता कुछ और है और वास्तव में कुछ और है। तो मैंने भी समाज में देखा यार कितना अंतर है कि तानसेन का देश है, यहाँ ओए ओए गीत गा रहे हैं। तो फूल हटाकर माली खुद ही बाग में कांटे बोए रे, सीधे साधों के संग सब कुछ उल्टा उल्टा होए रे, तानसेन के वंशज गाते फिरते होए ओए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीर। क्योंकि जगत गुरु भारत में सबसे ज़्यादा आज निरक्षर हैं, जगत गुरु भारत में सबसे ज़्यादा आज निरक्षर हैं, जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भैंस बराबर है, देश में सबसे ज़्यादा लंगड़े लूले कोढ़ी अंधे हैं, चरक सुश्रुत की परंपरा पर एलोपैथिक फंदे हैं। पूरी दुनिया आज ऑर्गेनिक फूड की दीवानी है, ऑर्गेनिक अन्न होना चाहिए, और भारत में देखो आप सब कुछ चल रहा है।
कि चरक चुस्त की परंपरा पर एलोपैथिक फंदे हैं। दूध दही की नदियों वाला देश बचा बसनारों में, दूध दही की नदियों वाला देश बचा बसनारों में, और असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में, असली दूध से असली पानी ज़्यादा महंगा होए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। तो एक कविता थी, लेकिन मेरी कविता विद्रोही हो गई, और उस विद्रोही कविता का कारण है, जैसे अब राखी का पर्व आने वाला है, तो आप यहाँ भारत में घूम रहे हैं, बोर्ड देखिएगा कुछ मीठा हो जाए, रक्षाबंधन पर कुछ मीठा हो जाए, दिवाली आएगी तो कुछ मीठा हो जाए, कैडबरीज कंपनी के मीठा हो जाए। मैं एक बात पूछता हूँ, कैडबरीज कंपनी हिंदुओं की दिवाली पे पर्व देती कि मावे की मिठाई मत खाओ, ये मत खाओ, आप मतलब कैडबरीज खाओ। हमारे राखी के त्यौहार पे बोर्ड लगाते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, कैडबरीज खाओ। इनकी अगर हिम्मत है कैडबरीज कंपनी की, तो ये एक बार मुसलमानों के त्यौहार पे बोले कि सिवैया नहीं करो, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरीज खा लो। एक भी बोर्ड आपको दिखा कभी? एक भी? ये प्रश्न जो है, और जैसे आपने सही कहा कविता विद्रोही होगी, और कई बार जो प्रश्न सहज से होते हैं वो भी ऐसा लगता है कि वो विद्रोही स्वर की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने वो सब अपना लिया होता है और मान लिया होता है। दिवाली के पटाखे का विरोध करते हैं, आज तक इनने कभी शंकर जी पे दूध चढ़ाते हैं। तो मेरी प्रदर्शनियाँ दो तरह की हैं, मेरा सोच दो तरह का है। एक तरह का विशुद्ध वैज्ञानिक, जैसे विदेशों में मेरी प्रदर्शनियाँ लगती हैं, उन प्रदर्शनी में शिव क्या है, इनके ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाए, जल क्यों चढ़ाया जाए, बेलपत्री क्यों चढ़ाया जाए, वो सकारात्मक है, यानी उसके मैं वैज्ञानिक पक्ष दिखाता हूँ। पूरी दुनिया में लगती है, अमेरिका में भी लगाता हूँ। दूसरा मेरा पक्ष है, मुझे मतलब नहीं मेरी परंपरा में क्या है, तुम मेरी परंपरा पर अंगली क्यों उठा रहे हो। अगर तुम पशुओं का खून ईद के नाम पर बहाया जाए, उसके खिलाफ तुमको बोलने की हिम्मत नहीं है, तो जब तुमको दूध बहाने, खून बहाने की बात पे तुम अंगली नहीं उठा सकते हो, तो भगवान शिव पे दूध चढ़ाने की, हम अपने परंपरा में दूध बहाएं, उस पर तुमको अंगली उठाने का क्या हक है। तो ये दोनों परंपराएं हैं। तो मैं बाबा जी के साथ बैठा हूँ, और ये बातचीत को हम जारी रखेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। फिर एक बार स्वागत है आपका इस बातचीत में। हमारे साथ हैं बाबा सत्यनारायण मौर्य जी। और बाबा जी, जब आप बात करना शुरू करते हैं, तो जैसे अगर भगोने में पानी हो, नीचे अंगीठी जलने लगे, धीरे धीरे पानी उबलता हो, ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो बेचैनी तो नहीं कहना चाहिए, पर जो प्रश्न है उनका सनातन परंपरा के साथ भी संबंध है, और किस तरह से हम भारतीय मूल्यों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। भारत के स्वरूप को लेकर भी कई ऐसे प्रश्न हैं जो तर्कयुक्त भी हैं और अनुसंधान भी उसके पीछे रहा है। इस बात का विस्तार इतना अधिक है, लेकिन मुझे याद आता है बहुत बरस पहले आपने एक कविता कही थी, जो आप अमेरिका आए थे और कहा कि क्या हिंदू होना पाप हो गया है। हिंदू होना पाप हो गया। अभी मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो बाबा जी कह रहे थे, वैसी स्थितियां कभी कभी जो समाचारों की सुर्खियां होती हैं, हाँ, उससे ऐसा लगने लग जाता है। वो तो अशोक जी, आप अगर पुरानी मेरी पूरी कविता जो है वो 130 स्ट्रेंजे की है, तो वर्तमान में बहुत कविताएं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं लिख चुका हूँ। शहरों के नाम बदलने का, ये नाम बदलने का, चौराहे पे हमले होने का, मैंने तब कहा था, तब आपको भी अटपटा लगा होगा 20 साल पहले, कि शांति सेना साथ कहीं भी रहता मुसलमान, दुनिया के सब झगड़े देखो जो सत्य जाओगे जान। अगर भारत का मुसलमान खराब होता तो हो सकता है उसकी गलती हिंदुओं की, हमारे कारण गड़बड़ हो रही है। लेकिन अब जो भारत में हिंदुओं के कारण गड़बड़ है, अब पाकिस्तान में किसी है, वहाँ तो हिंदू नहीं है, सीरिया में तो हिंदू नहीं है, अमेरिका में तो हिंदू नहीं, फिर किन के कारण गड़बड़ हो रही है। तो अगर एक चीज़ गड़बड़ हो तो प्रोडक्ट की गलती है, लेकिन अगर हर प्रोडक्ट की गलती है तो मतलब कंपनी ख़राब है। और इसलिए बताऊँ, जब आप भारत की बात करते हैं तो कई बार मुझे सुन के लोगों को लगता है कि यार संकीर्णता है, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि भारत एकमात्र ऐसा देश है, जितने देश अमेरिका, लंदन, जापान 200 देश हैं, इनमें भारत एकमात्र ऐसा देश है जो केवल भारत के बारे में नहीं सोचता। और जितने दुनिया के धर्म हैं उनने केवल अपने धर्म के बारे में सोचना सिखाया। केवल भारत है जो अपने धर्म से बाहर निकल के सोचता है। आज आप कल्पना करो, हम भारत माता की जय जरूर बोलते हैं, लेकिन भारत माता की जय बोलने के लिए एकमात्र कारण है कि ये भारत बचा तो ये दुनिया की जय बोलने की परंपरा बचेगी। मतलब माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, इसमें कहाँ भारत आया? सर्वभवन्तु सुखिनः, इसमें कहाँ भारत आया? ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, आपा शांति, ओषधय शांति, इसमें कहाँ भारत है? लेकिन इतनी उदात्त भावना दूसरे के कहाँ है? हमारी संस्कृति में कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। संस्कृत नहीं बोलूंगा आपके सामने, लेकिन समझ लेना कि ये पूरी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की धरोहर है। ये एक गाय है जिसका हम दोहन करें, इसका शोषण ना करें। तो हमारे सिखाया पूरी सृष्टि परमात्मा का रूप है। और उधर क्या सिखाया कि परमात्मा ने आदम बनाया, आदम के लिए धरती बनाई, आदम के लिए सब बनाया, ये पेड़ पौधे पूरी कायनात आदम के लिए है। तो वो शोषण करेंगे। तो आज जितना ओजोन छतरी में छेद हो रहा है, ये हो रहा है, जानवरों को मार रहे हैं, उनको लगता नहीं, बोलते हमारी प्रॉपर्टी ना, हमारी बपोती है, अल्लाह ने हमको बना के इसलिए दी, हमारे खुदा ने बना के, हमारे गॉड ने हमको बना के दी है। तो ये जो दुनिया के बारे में विशाल सोच है, ये केवल हिंदुइज्म में। आप खुद बताओ, वेदों में कौन सा छोटा सोचना सिखाया गया?
हमने नदियों को माँ माना, हमने पेड़ को माँ माना, हमने मतलब छोटे छोटे सांप को दूध पिलाया, तो हमको किसी धर्म से घृणा कैसे हो सकती है? तो हमको धर्म से घृणा नहीं है, जो साम्राज्यवाद है उससे घृणा है। हमको उस परंपरा से घृणा कि हम जिएंगे वही सत्य, हम बोलेंगे वही सत्य, दूसरा कोई सत्य नहीं है। तो इसमें मजेदार बात है कि आप मुझसे बोलेंगे यार और इतने कवि वो क्यों नहीं बोल रहे, तुम क्यों बोल रहे हो, ये आप देखते हुए। कवि सोचो, कवि को तो छोड़ ही दो, संतों को देखो, संतों को भी छोड़ दो। सामान्य मनुष्य है भारत का, जो हिंदू परंपरा में पूरी श्रद्धा रखता है, वो भी जब इस तरह से अपने सोच को लेकर चलता है कि किसी की आलोचना न करें, और आप जब बोलते हैं तो एक निर्भीक दृष्टि से जिस तरह के प्रश्न आप उठाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब लोग आप पर ये आरोप लगा सकते हैं या लगाएंगे ऐसी बातें करने वालों पर। ये हिंदू मुसलमान। अशोक जी, आपने गीता पढ़ी है? गीता में एक लाइन है, धर्म संस्थापनार्थ है, लिखा ना कि परित्राणाय, उसमें 2 शब्द हैं, परित्राणाय साधु नाम, और अगली लाइन क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम, है ना। यानी साधुओं का परित्राण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। अपने यहाँ जितने साधु संत हैं, अपन अपने धर्म की बात करो, दूसरी की बात मत करो। तुम अपने धर्म की राम की पूजा करो, वो तुम्हारा, अरे भैया राम की पूजा भी जरूरी है, राम के मंदिर पे हमला करना है, उससे निपटना भी जरूरी है। केवल सज्जनों का कल्याण उससे काम नहीं है, दुष्टों का विनाश भी होना चाहिए। यानी हम बोलते हैं धर्म की जय हो, अगली लाइन क्या बोलते हैं? अधर्म का नाश हो। तो खाली धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, धर्म भी आपको आगे लाना पड़ेगा और अधर्म का नाश भी करना पड़ेगा। मतलब पानी में अगर गंदा पड़ा तो पहले गंदा हटाओ, उसके बाद सही आप उसमें लगाओ। आप क्या बापू के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करिएगा, लेकिन मुझे ऐसे याद आया वो बापू कहते बुरा मत सुनो, हाँ। और क्या बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। वो 3 बंदर जो उनने दिए ना, हाँ। गांधी जी के 3 बंदरों ने पूरे देश को बंदर बना दिया कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। हमारे यहाँ इन 3 बंदर की मान्यता नहीं है, हमारे यहाँ 1 बंदर की मान्यता है। ये गांधी जी के 3 नालायक बंदर, इनसे ज़्यादा राम जी का 1 बंदर। उस बंदर का काम है बुरा देखो, लंका में जाओ, बुरा आदमी कहाँ बैठा ढूंढो, राक्षस बैठे बुरा ढूंढो, फिर कहाँ क्या बोल रहा रावण सीता गलत बोल रहा वो भी सुनो, वो उसके बारे में गलत बोल रहा वो भी सुनो, और उसके बाद में देखो भी सही, सुनो भी सही, तलाश भी करो, सब कुछ करो, और मुंह बंद मत रखो, मुंह भी खोलो और उसके बाद हाथ भी खोलो। मतलब ये नहीं कि आपने बुराई के खिलाफ, बुराई भी देखो, क्यों नहीं देखना बुराई, बुराई नहीं देखोगे तो बुराई बढ़ती जाएगी। आप गलत काम के बाद ध्यान नहीं दोगे तो बढ़ता जाएगा। आप अत्याचारी को रोक नहीं बंद नहीं करना, तो देश में गुंडे हैं, 2 गुंडे मिलकर पूरे शहर को बंद कर देंगे। तो आपको गुंडागर्दी भी ढूंढना पड़ेगी, गुंडागर्दी बेईमानी ढूंढो, सुनो, उसका शोध करो। मतलब खाली ऐसे मत देखो, मतलब वो बिल्लोरी कांच लेके उसको शोध करो, और शोध करने के बाद में उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, और अगर आवाज़ नहीं मानो तो उसके खिलाफ लठ उठाओ, तो जाकर धर्म की जय होती है। हनुमान जी अगर ऐसे सोच लेते मेरे को क्या करना, तो फिर हनुमान जी थे। तो देखिए मैंने बताया ना, कभी इस पर तो अपनी लंबी चर्चाएं होनी चाहिए कि जब भगवान शंकर का स्वरूप देखते हैं तो हमारे धर्म के हर पहलू में आदि देविक, आदि भौतिक और भौतिक, ये तीनों अर्थ है, वेदों के तीनों अर्थ हैं, कि उसमें ये अर्थ भी छुपा है। गलती क्या है, एक लंबे कालखंड बाद हमको बदलना चाहिए था अपने आप को, हम बदल नहीं पाए, दुनिया बदल गई। जैसे आज के पहले दुनिया में 20,000 करीब धर्म थे, दुनिया में 20,000 धर्म थे। अभी भी भारत के एरिया में आपको ले चलूँगा, इस समय भी तो असम में, इधर गुवाहाटी में, उनको मालूम नहीं राम क्या है, कृष्ण क्या है, वेद क्या, कुछ भी नहीं पता, उनको शंकर ही पता नहीं। उनके गांव में एक पेड़ है, वो उनका देवता है, उनके गांव में मुर्गा, वो उनका देवता, कोई सांप को मान रहा है, कोई पत्थर को मान रहा है, कोई मुंह पे आटा लगा घूम रहा है, कोई बांस को देवता मान रहा है, वो सबके अपने। ऐसे दुनिया भर में, अफ्रीका कंट्री में, इधर सब तरफ करीब 20,000 धर्म थे। केवल इन 2 संस्कृतियों ने, इस्लाम ने, ईसाइयत ने, दुनिया में शिंतो भी रहे, जापान का धर्म है, चाइना का धर्म है, उनने किसी को मारा नहीं। पारसी खुद खत्म हो गए, दूसरों को नहीं मारा। यहूदी लोग थोड़े बहुत बचे हुए हैं, लेकिन बाकी लोगों ने दूसरों पे हमला नहीं किया, तो देखो वो नष्ट हो गए, और नष्ट होते उनकी सारी संस्कृति नष्ट हुई, उनकी सभ्यता भी नष्ट हो गई। क्यों? उनने वही गांधी जी वाला काम किया, हम तो अपनी परंपरा मंदिर में जाएंगे लेकिन दूसरे पे अंगली नहीं उठाएंगे। तो आज क्या हुआ, आज पारसी धर्म जिंदा पारस में, आज पारसी गिने चुने भारत में पारसी आए हैं, और वो भी अंगली उठाने को तैयार नहीं, तो वो भी निपट जाएंगे। मैंने कहा ना कि उसे अहिंसा शोभित होती शक्तिवान जो रहता, और शक्तिहीन अहिंसा को जब कायरता ही कहता। आपकी बातें जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह की कविता का स्मरण भी करा रही हैं मुझे। तो उनकी एक कविता थी, अभ्यास करो छागियो रक्त पीने का। फिर मेरे दिमाग में आया था कि कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, और क्यों आंसुओं की मतलब क्यों धार बहाएं, क्या होगा बहाने से यूँ आंसुओं की धार, फैल रहा है जहाँ में ये जो पापाचार, इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार, कि दादाओं से बड़ा दादा बन मेरे यार, चाकुओं के आगे तू निकाल तलवार, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, और जिंदगी जो चाहे कायरता छोड़ तू, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख,
जीना है तो पापियों का खून पीना सीख। किसी भी कमज़ोर देश को दूसरा देश गुलाम बना लेता है, किसी कमज़ोर आदमी को दूसरा व्यक्ति गुलाम बना लेता है, कमज़ोर हिरण को शेर खा जाता है। अहिंसा वहाँ काम नहीं आती है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, भारत की सोच में भारत के लिए इसलिए प्रेम करने लगा, जब मैंने दुनिया को देखा उसके बाद तो भारत को ज़्यादा प्रेम करने लगा कि अरे एकमात्र तो देश है जिससे कोई मतलब नहीं, उससे भी प्रेम करता है, जिससे कोई मतलब नहीं। वो गाय को भी गाय को दूध मिलता है तो गाय को माता बोल रहा है, और सांप को भी दूध पिला रहा है, उसके भी हाथ पैर जोड़ रहा है, वो शेर को भी मान रहा है। मतलब इस प्रकृति के कण में जिसने परमात्मा को देखा, अगर ये पूरी दुनिया कण में परमात्मा को देखने लग जाए, अगर पानी के अंदर परमात्मा को देखने लग जाए, हवा के अंदर देखने लग जाए, तो फिर ये परंपरा होगी क्या कि मतलब अमेरिका का डंप भारत में कर दो, चाइना भारत में डंप कर दे, फिर पूरी वास्तव में विश्व बंधुत्व की बात होगी। तो बहुत परिवर्तन देख रहा हूँ मैं खुद भी। क्या है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हम जिस युग में हमारे सामने बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जिनसे हम प्रेरित होकर अच्छा भी कर सकते हैं, विनाश की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और बाबा जी के पास में बहुत सारे विषयों का इतना सूक्ष्म विश्लेषण और अनुसंधान है कि उनके साथ बात करते ही चले जाएं, और बल्कि करते रहेंगे भी। लेकिन फिलहाल एक दो प्रश्न और लेकर विराम की तरफ बढ़ जाएंगे, जिसमें से एक तो मुझे अभी आपके यहाँ पर इंदौर में आया, आपके निवास पर भी काफ़ी सारे जो ट्रॉफी कह दीजिए या पूरा आपको प्रतीक चिन्ह, हाँ, स्मृति चिन्ह, और इसके अलावा मुझे पता है कई आपने अलग बंद करके रखे हुए। तो ये देख के आदमी बौखला जाए कि यार ये इतनी जगह तो आप गए, इतनी जगह लोगों ने सम्मानित किया। तो कई बार इस तरह का जो एक पहचान होती है वो यहाँ पे चढ़ जाती है, और बंदे को लगता है और लोग मुझे मानते हैं, और आप तो वैसे दाढ़ी वाले बाबा भी है, पर मेरे लिए एक मित्र की तरह दिख लगते हैं मुझे। लेकिन कहीं आपको लगा नहीं कि थोड़ा सा अहंकार जैसा आ जाता? अब अशोक जी, अहंकार आ सकता है अगर आप अपने से केवल छोटों को ही देखते रहोगे, तो अहंकार बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं यहाँ रह रहा हूँ, अगर मुझे इससे अच्छी बड़ी बिल्डिंग नहीं मिला तो मेरे को अहंकार आ जाएगा, मेरे पास बहुत बड़ा मकान है। लेकिन जिसने समुंदर देख लिया हो तो उस छोटे से डबरे को कभी अहंकार नहीं हो सकता। एक शहर के तालाब को कभी अहंकार नहीं हो सकता। उसने अगर, जैसे बोलते हैं ना कुएं का मेंढक, उसने खाली अपना कुआं देखा है, लेकिन जिस दिन समुद्र देख ले अहंकार नहीं होता है। तो दरअसल मेरा क्या है, मैं अपनी कविता पे अहंकार करूं। मैंने अगर रामधारी सिंह दिनकर को नहीं पढ़ा होता तो मैं अपनी कविता पे अहंकार करता। मैंने तुलसीदास को नहीं पढ़ा तो मैं अपना बड़ा कवि समझ लेता। मैं अगर और कुछ नहीं तो वाल्मीकि को इनको पढ़ता। अच्छा, अब समाज सेवा में देख लो, मैंने अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं रहा होता, अशोक सिंघल जी के साथ नहीं रहता, डॉक्टर हेडगेवार को नहीं समझा होता, तो मैं अपने आप को समझता मैं बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहा हूँ। अगर मैंने आप जैसे लोगों में, तो आपको भी देख के बोलता हूँ ना, कितनी आप मतलब एक कर्मकांड में कितनी अच्छी तरह जुड़ के सुबह बिल्कुल टाइम पे उठ के स्नान करना। अब मैं तो इस मामले में बहुत अपने आप को पतित समझता हूँ कि यार मैं इतना नहीं कर पाता हूँ। तो हमेशा ये सबके साथ जुड़ने के बाद हमेशा मैं बड़े लोगों से जुड़ा, और मुझे अब भी हर आदमी बड़ा दिखता है। मतलब अहंकार तो तब होगा ना जब मेरे से कोई छोटा दिखे। यहाँ तो हर आदमी मजदूर देखता हूँ, मैं मजदूर देख के सोचता हूँ यार ये 8 घंटे किसे मेहनत कर लेता है, इतनी कुदाली। मेरे यहाँ मजदूरी काम करने आए थे, ये मैंने दीवार बनाई, ये इसमें कई बार हमने पुताई करी, चुनाई करी। तो जब उसको चुनाई करी तो मेरे से चुनाई नहीं हुई उसी के, तो फिर मेरे को लगा यार ये आदमी मेरे से महान है। वो गड्ढे खोदने वाला मेरे को देख लगता मेरे से महान है, जो कविता पढ़ता हंसी मजाक की मेरे को लगता अच्छा काम कर लेता है। तो दरअसल क्या है, समाज में एक भावना हो जाती है। मैं, एक कहावत है, ऊँट आया पहाड़ के नीचे। तो अगर मैं पहाड़ के नीचे नहीं आता ना तो सब होता। पर देश में आज सबसे बड़े लोग कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा नाम है नरेंद्र मोदी का, बड़ा नाम है। मैं इनके साथ, जैसे आप बैठे हैं ऐसे काफ़ी बैठ लिया, योगी जी हैं उनके साथ रह लिया, बाबा रामदेव आज एक बड़ा नाम है उनके साथ रह लिया, हमारे चंद्रप्रकाश द्विवेदी हैं, ये है संख्या, अशोक सिंघल जी, उनके साथ रहना हो गया। और जिनको हम दूर से देखने की कभी बचपन में कल्पना नहीं करते थे, उनके पास आज हम साथ बैठा है तो हम तो समझते हैं परमात्मा ने बहुत कुछ दे दिया। अब परमात्मा से और लगातार रोज़ शिकायत करता रहूँगा कि तू इसके बाद ये दे, उसके बाद ये दे, बात करता। इसलिए मुझे बस जब कहा कि भाई चुनाव लड़ लो, तो मैं इनके अब लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, फिर मंत्री बनने के लिए फिर चक्कर लगाऊंगा, फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए फिर इसके लिए, तो ये तो अनंत लाइन है। तो एक बात और अच्छी बात ये है, बाद में एक बात समझ में आई कलाकार होने के नाते, कि पक्षी आसमान में उड़ सकता है लेकिन वहाँ रह नहीं सकता, रहने के लिए ज़मीन पे आना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप उड़ोगे उतना ज़्यादा थकोगे, और जब थकोगे तो अंत में नीचे आओगे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो दरअसल ये पुस्तकें नहीं पढ़ी होती। जैसे मैं रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ, ये तो रामचरितमानस जयंती, तुलसीदास जी की जयंती 2 दिन पहले ही थी। अगर मान लो तुलसीदास को ढंग से नहीं पढ़ा होता, एक टाइम था जब मैंने पढ़ा नहीं था, तो उस समय मैं सोचता तुलसीदास गाँव वालों के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। लेकिन अब जब सब पढ़ने के बाद तुलसीदास जी को पढ़ता हूँ तो लगता है अरे बाप रे बाप, मतलब जो हम इतना बोल रहे हैं वो तो 2 लाइन में लिख दिया। आज रामधारी सिंह ने अरे इतना बड़ा काम कर दिया। आचार्य चतुर्सेन का उपन्यास पढ़ो तो लगता है कि यार क्या क्षमता है। तो दरअसल जब भी मन में अहंकार पैदा हो तो अपने से किसी बड़े के पास चले जाना चाहिए।
तो फिर आपस में हम रात को ही वो देख रहे थे सीरियल कि वो शंकर जी के पास गरुड़ को अभिमान हुआ तो गरुड़ शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा काक भुषुंडी जी के पास जाओ। तो पहली बात तो गरुड़ काक भुषुंडी के पास आए और ये समझे कि इतना बड़ा पक्षीराज कौवे को सिर झुकाए, तो आधा अहंकार तो वहीं खत्म हो गया। तो मैंने ये बताया कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि जो मैंने किए उसमें मेरा पुरुषार्थ कम है और मेरा प्रारब्ध ज़्यादा है, और प्रारब्ध भी जो मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है, क्योंकि ना हम किसी जन्म में अच्छे होते, ना हमने अच्छे कर्म किए होते तो ना यहाँ तक पहुँचते। तो ये सब अशोक जी तो परमात्मा की प्रारब्ध दया जो है। है हमारा भी अच्छा है कि आपके साथ बैठे हैं, जो आपको सुनते हैं और आपसे किसी स्तर पर जुड़ते हैं, तो उनके अंदर का भी वो वाला स्थल आलोकित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, जो उनके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि निश्चय ये जो अपनत्व की ऐसी निर्मल भावना है वो मनुष्य का आभूषण है, मानव होने का सबसे बड़ा वरदान है। ऐसा कह के आपको ये वरदान भी मिला हुआ है, तो न जाने कितने मित्र हैं आप वरदान में एक बात समझ लो, मैं आपसे पहली बार मिला तो अमेरिका आया तब तो मैं नया था, अब पहली बार मिला। अच्छा, पहली बार जिनसे अगर आप पहली बार जाओ, अगली बार जाओ और कभी 5 बार चले जाओ तो आपका इतना परिचय हो जाएगा कि आप पिछले लोगों को चाह के भी याद नहीं कर सकते हो। लेकिन आप जानते हो जब मैं पहली बार आया तब, अब 58वीं बार आने वाला हूँ, 57 बार आ चुका हूँ तब से अमेरिका। तो 57 बार आने के बाद भी जब मैं अमेरिका आता हूँ तो आपने मेरे स्वभाव में कोई अंतर देखा? ज़्यादा लोगों से परिचय होने के बाद में इतना सब संपर्क हो गया। नहीं, मैं ये बताऊंगा नहीं अंतर, क्योंकि मेरा तो सवाल ही वही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक तो मनुष्य अपने संपर्क में ऐसे लोगों को ही रखना उचित समझता है फाइल में जो कहीं काम आने वाले हो। आपके साथ वो बात नहीं है। दूसरा, आप ये स्पेस जो अपने अंदर है, जैसे हमारे कहते हैं उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो वो जगह बहुत कम लोगों में बनी रह पाती है। इसका कोई क्या सीक्रेट है आपका, वो भी थोड़ा सा हमारे साथ बांट दीजिए। देखो, सीक्रेट, ये सीक्रेट तो सब ग्रंथों में है, सीक्रेट रामायण में भी, रामचरितमानस में भी, पढ़ सब रहे हैं लेकिन कोई इसको मान नहीं रहा है। उसमें सीधा से लिखा है मोह सकल व्याधिन कर मूला, कि सारी बुराई की जड़ जाके मोह है। अब आप मोह करोगे, अपने से मोह किया, उससे मोह किया, फिर इससे मोह किया, फिर ज़मीन से मोह किया, परिवार से मोह किया, शरीर से मोह किया, राष्ट्र से मोह किया, सबसे मोह किया, और जितना ज़्यादा मोह किया उतने ज़्यादा आप उसमें उलझते चले गए। तो उसमें अगर आप ये रामचरितमानस और कोई ग्रंथ पढ़ेंगे या वेद पढ़ेंगे, तो वेद वैसे तो सामान्य आदमी वेद पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन कभी वेद की कृपा हो जाता है, वेद पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, जितने भी ग्रंथ पढ़ लो, तो उसके अंत में सूत्र एक ही निकलता है कि भाई अपने से किसी को बड़ा मान, और जब बड़ा मानोगे तो आपको अपने आप छोटा पना जाएगा। जैसे आप समझें कि हमने परमात्मा को माना तो परमात्मा को माता पिता माना। देखो, कोई क्रिश्चियन बोल सकता है कि परमात्मा तो मेरा माता पिता है, क्योंकि परमात्मा का पुत्र तो खाली ईसा मसीह बोल सकता है कि परमात्मा तुम मेरे पिता हो। एक आम क्रिश्चियन बोल के बताए, नहीं बोल सकता, क्योंकि उनके मन में एक ग्रंथि बैठी हुई है, उनने अपने धर्म को सर्वोच्च मान लिया। जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे को यूँ हंसी आती है, अमेरिका ने नासा बनाया, क्रिश्चियनों ने मिलकर नासा बनाया, बहुत लोग हैं उसमें। अब नासा बनाया, अब उसके बाद मुसलमानों ने भी बड़े बड़े काम कर लिए, हवाई जहाज उड़ा लिए, लेकिन आज भी उनका ग्रंथ बोलता है कि मतलब ये पृथ्वी चपटी है, इसके एंड कोने पर जाओगे तो नीचे गिर जाओगे। अब वो उस व्यक्ति को मालूम है कि चपटी नहीं है, ये पृथ्वी गोल है, तभी जाकर तो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला पायलट उसी अपने ग्रंथ की बात मानकर वो ट्विन टावर तोड़ देता है। और ये बाइबल को पढ़ के लगे, ब्रूनो जो था उसके टाइम से जो ओल्ड टेस्टामेंट है उनमें लिखा कि पृथ्वी मतलब ये चपटी है और यहाँ ऐसा है, परमात्मा ने ये पहले बनाया और सूरज चांद बाद बनाया। आज भी वो लोग उस बात को मान रहे हैं। तो उनमें क्या खुद के दिमाग को विकास होने का अवसर नहीं मिला। हम भारत में रहे तो हमारे ऋषि मुनि इसलिए महान है। मैं अपने ऋषि मुनियों के लिए, देखो सीधी बात है, कोई भी आदमी को अपने माँ को कौन डाकन कहेगा, सबको अपना अपना धर्म अच्छा लगता है। मुझे मेरा धर्म इसलिए अच्छा नहीं लगता कि मैं इसमें पैदा हुआ, मुझे मेरा धर्म इसलिए अच्छा लगता है कि इसने मुझे बड़ा सोचना सिखाया, मेरे धर्म ने मुझको साइंटिफिक रूप से सोचना सिखाया, मुझे धर्म ने मुझे मेरे धर्मों की व्याख्या करना सिखाया, मेरे धर्म ने मुझे अपने धर्म पे अंगली उठाना भी सिखाया। मुझे अपने धर्म पे अगर कोई गलत बात लगती है तो मैं नहीं मानता हूँ। अभी मैं जब अपने ग्रंथ पढ़ता हूँ, पुराण पढ़ता हूँ और कई बात मेरे को समझ में नहीं आती और जो चीज़ ऑथेंटिक नहीं है तो मैं बोलता हूँ गलत है, उसमें जो गलत है तो गलत है। तो ये मैं इसलिए बोल पाता हूँ, मेरे को अपने ऋषि मुनियों ने मतलब इतनी छूट दी, तो जो इतनी छूट दी तो वो मुझे एक बात लगता है मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं अगर मुस्लिम बन के पैदा हो जाता तो मुझे कुरान पे अंगली उठाने का, ये जो झूठ बात लिखी उसको अंगली उठाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मुझे इस धर्म में पैदा होने का परमात्मा ने अवसर दिया है ना। और इसमें इतने बड़े बड़े महान लोग हुए। जैसे अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कहेंगे नाम कहाँ से होगा। मैं प्रदर्शनी लगाई वेस्ट इंडीज़ में, उसमें किसी वेद की प्रदर्शनी जब मैंने बनाई थी उसमें नीचे नाम नहीं लिखा, पेंटिंग पर 100 पेंटिंगें थी, किसी पे नाम नहीं लिखा। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वसुदेव पांडे, वो बोले कि आपने किसी पेंटिंग पे अपना नाम नहीं लिखा, ऐसा कैसी पेंटिंग।
तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं कलाकार बन के बना था तो बात अलग थी, लेकिन जिन ऋषि मुनियों ने ये वेद लिखे हैं उनने खुद ने अपना नाम लिखे हैं, तो मैं अपना नाम कैसे लिख दूं? और देखो, जब कला साधना बन जाती है, जब कला मतलब भक्ति बन जाती है, तो फिर उसमें भक्त नहीं बचता। अब जैसे कि ये शिवलिंग की आप देख रहे हैं, किसी ने मेहनत की, लेकिन इसे किस कलाकार ने बनाया, उसका नाम है क्या? कहीं नाम नहीं लिखा है ना। तो वो कलाकार उसने अपने आप को इसमें विलीन कर दिया। ये तो आप चलो इसको तो आप देख के बोल देंगे तो शिवलिंग के मजदूरों ने बनाया। मैं पूछता हूँ, अजंता एलोरा जो है वर्ल्ड में कहीं एक एक मूर्ति का कहीं मुकाबला नहीं है। ऐसी एलोरा बनाने वाले, एलिफेंटा बनाने वाले, सदाशिव की मूर्ति जो आपने देखी होगी, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाने वाले कलाकार का नाम नहीं है। अच्छा, कलाकार का नाम छोड़ो, जिस राजा ने बनवाई उसका नाम नहीं बचना है। आज पुराने मंदिर मिलते फला राजा के टाइम पे बने होंगे। अरे तो जो बड़े बड़े राजा चले गए, ये चले गए, जिन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई वो चले गए, तो ये हम जरा से बच जाएंगे क्या? तो ये जो भाव होता है, ये अगर भाव मन में आ जाए तो फिर आप ऊंचे उठ ही नहीं सकते हो। मतलब एक बार आपको अपनी औकात पता पड़ जाए कि भैया मैं क्या हूँ, तो वो शेरों के बीच में हिरण अपने आप को भी दादा समझ ही नहीं सकता ना। गलती ये है कि वो लोग मरते जो शेर के बीच में निकल पड़ते कि हम दादा हैं। तो हमको पहले ही पता है कि हमसे ज़्यादा महान लोग हैं। आप जो काम कर रहे हो बड़ा है, जितने लोगों ने अमेरिका जाके काम किया वो बड़ा है, जिन्होंने हवाई जहाज बनाया हमसे बड़े वैज्ञानिक हैं। तो ये जब भाव मन में बना रहेगा तो अपने आप हमको छोटा बना के रखेगा, अपने आप हमको ज़मीन से जोड़ के रखेगा। और इसलिए मेरा सिद्धांत है, आसमान में उड़िए पर ज़मीन से ज़रूर जुड़िए। अगर जमीन से जुड़ते हुए आपने जो राम वनगमन यात्रा हाल ही में संपन्न हुई, जिसमें काफी लोग आपके साथ जुड़े, श्रीलंका भी आप गए, तो राम जी के वनगमन के सभी स्थलों का स्पर्श आपने काव्यात्मक ढंग से भी किया, श्रद्धा के साथ में। वो जो पूरा पहले तो आयोजन था वो भी सोचा ही था, हमने बहुत पहले सोच रहा था आपने, पर उनकी प्रेरणा से और उनकी दी हुई शक्ति से आपके भी शब्द ले रहा हूँ, और मुझे भी ये भाव है कि आप माध्यम बने कि वो सफल रूप से हुआ। पर उसके साथ साथ जो अनुभूति आपको हुई, इतने स्थल जो आपने बहुत पढ़े होंगे, कभी शायद कुछ जगहों पर पहली बार भी आप गए होंगे, तो क्या विशेष भाव आपका इस यात्रा के समापन के बाद? मतलब उसका स्थल जो आपने बोला ना, सब जगह जा चुका था। अच्छा, कुछ स्थान ऐसे जो बचे हुए थे, बाकी किष्किंधा पहले 2 बार जा चुका था मैं, इधर चित्रकूट कई बार गया हूँ, इधर अयोध्या भी कई बार गया हूँ, रहा हूँ सब जगह, रामेश्वर भी गया था, श्रीलंका जरूर नहीं गया था, तो जाके वहाँ पे आ गया। तो जहाँ तक बात स्थल की है, वो तो खाली एक ज़मीन है। तो जैसे अमेरिका है तो वो भी वही ज़मीन है, भारत है तो वो भी वही ज़मीन है। पर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम मानते हैं ज़मीन के अंदर तरंगे हैं। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, अब आप इस कुर्सी से उठ के चले जाएंगे तो आप अपना सामान वामान, पेन डायरी लेकर चले जाएंगे। फ्लाइट पे बैठते हैं ना, जब उतरना हो तो पेन डायरी चश्मा वगैरह देख लो, तो वो तो आप छोड़ के चले जाते हैं, मतलब लेके चले जाते हैं, लेकिन उस सीट पे कुछ छोड़ के जाते हैं, और वो है आपकी सूक्ष्म तरंगे। इसलिए आप कभी देखना, व्यक्ति अपना ही आसन यूज़ करता है, दूसरे का यूज़ नहीं करता है। यहाँ तक कि माला भी हम यूज़ करते हैं। एक संत ने मुझे अपने हाथ की माला दे दी थी, है ना, तो लोग सब बोले महाराज जी ने अपनी माला दे दी थी। महाराज जी बोले दूसरी माला दे सकता था, लेकिन जिस माला से मैं 20 साल से जप कर रहा हूँ वो बाबा को दी, तो वो माला मेरे पास आ गई। अब वो 20 साल से माला जप रहे थे, उस माला के अंदर क्या, उस माला के अंदर तरंगे हैं। तो अब राम चले गए, लेकिन राम के जाने के बाद भी वो तरंगे जिंदा रही। फिर राम की भक्ति जितनी रही, उसके कारण वो तरंगे और ज़्यादा रही, और वो और ज़्यादा जैसे जैसे समय बढ़ता है उसमें तरंगे मिलती जाती है, तो वो स्थान चार्ज होता जाता है। जैसे अब आप ओंकारेश्वर जाएंगे, महाकाल जाएंगे, अरे जब महाकाल की स्थापना हुई उसके पहले क्या था, तो उसके पहले सामान्य ज़मीन होगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि इस ज़मीन का महत्व मालूम पड़ा, तो आगे बढ़ते बढ़ते फिर लोग पूजा करने जाएंगे, तो कितने लोग पूजा करेंगे, तो एक साथ जो वातावरण बनता है ना, वो आदमी पर प्रभाव करता है। आपने जैसे वहाँ वाइब्रेशन महसूस किए होंगे, मैं तो उसके उज्जैन के महाकाल के बगल में बहुत रहने का सौभाग्य मिला। तो ये क्या होता है कि हम जब उन स्थानों पर गए तो देखे हुए मेरे स्थान थे, लेकिन उन स्थानों पर जब राम के नाम से हम निकले और जो लोगों में उत्साह दिखा, मतलब हम सोचते थे साउथ में राम जी की बात कर जाए, वहाँ तो हिंदी का विरोध करते हैं, वहाँ हमको कौन घुसने देगा, यहाँ आगे कौन बढ़ने देगा, तमिलनाडु है, कर्नाटक, हम एक शब्द नहीं जानते हैं, हम उड़ीसा का भाषा का शब्द नहीं जानते, फिर कैसे काम चलेगा। तो हम यहाँ से सामान लेके, मैं खुद था, मेरे साथ ये प्रेमलता जी हैं, ये भी थी, हमारे 1-2 मित्र और थे, हम सब गए यहाँ से। हम यहाँ से अपने साथ में इंडक्शन वो ले गए, फिर लगा यार इसमें खाना बनेगा तो मज़ा नहीं आएगा, साउथ में चूल्हा लो, तो हम गैस का चूल्हा और सब साथ लेके गए। आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे रास्ते में 2 महीने यात्रा हुई,
हमने एक भी दिन इंडक्शन को खोला नहीं, एक भी दिन कुछ बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे साउथ में गए तो हमको लगा ही नहीं कि हम दक्षिण में हैं, हमको तो लगा राम हमारे राम इनके। तो वो आप बोलते ना परिवार कैसे बनता है, परिवार का मतलब है कि मेरा और आपका बाप है, कि मेरी माँ आपकी माँ है, कि तो परिवार है। तो जब मालूम पड़ा कि भारत में, दक्षिण भारत में, वो भले ही रामचंद्र के लोग हो या कोई भी लोग हो, वहाँ पे आज भी जो लोग राम को अपना मानते हैं और हम राम को अपना मानते हैं, तो हमारे बीच में अघोषित रिश्ता है। तो दरअसल हम गए थे कि राम को जिनने सहयोग किया उनके वंशजों से मिलने, पर ये जब वहाँ गए ना तो मैं बहुत रोया हूँ इस यात्रा में। इस यात्रा में हर 2-3 दिन बाद या एक दिन बाद तो कई बार मैं रात को अकेला बैठ के रथ के ऊपर राम जी होते थे, उनके चरण होते थे, मैं होता था। और मैं रोता था। क्यों? क्योंकि वो रथ, हमने 108 दिन की यात्रा थी जिनके साथ मिलकर हमने करने की कोशिश की थी, लेकिन वो 108 दिन कौन दे, तो घटते घटते 70 दिन करते करते 40 दिन के अंदर, 40 दिन में 35 दिन के अंदर यात्रा पूरी कर दो। और जो साथ चल रहे थे वो अपने आप को कवि समझ के चल रहे थे, तो उनकी धारणा बिल्कुल अलग थी। तो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं, जनता दर्शन करने आ रही है, आप तो रथ बढ़ाओ, शाम को कविता होनी चाहिए। लेकिन कह रही रथ महत्वपूर्ण है, जनता आ रही है, इनको मिलना महत्वपूर्ण है। तो वो उस चक्कर में हमको रथ को भगाना पड़ता था। अब वो जनता क्या पता कहाँ से आती थी, हमको पता नहीं कैसे प्रचार हो गया, जनता आ रही है। और जब रथ के सामने लोग खड़े तो मैं उनको धक्का दे रहा हूँ उधर से, अगर धक्का नहीं दोगे तो आगे। वो बोले एक क्षण के लिए देख लें, तो एक बार के लिए दरवाजा खोल दो। अब हम एक बार दरवाजा खोल के उसको बंद करें तो इतने में 2 मिनट लग जाता है, 2 मिनट के लिए आगे चक्कर पड़ जाएगा। तो हर जगह लोग धक्का देते, तो तुम आगे हटो, तुम आगे हटो, राम जी को निकाल के। तो मैं रोज रात को रोता था, मैंने कि राम जी मतलब क्यों मेरे से पाप करा रहे हो, तुमको देखने लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं और हम तुमको धक्का दे के ले जा रहे हैं। तो ये सारी भावना थी ना, हमको लग रहा था यात्रा हम निकाल रहे हैं और हमको लगता था हम राम जी को लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब ये पूरी यात्रा रास्ते में पहुंची तमिलनाडु से निकल के, तो ये सारी भावना ख़त्म हो गई। फिर हमको लगा राम जी हमको अपनी गोदी में बिठा के अयोध्या की ओर ले जा रहे हैं। तो हमको रास्ते में ना खाने की चिंता हुई, ना पीने की चिंता हुई, ना हमको कहाँ रुकना उसकी चिंता हुई। और हमको ऐसा नहीं लगता था कि इंदौर वापस पहुँचे, हमको ऐसा लगता था कि सब लोग तो वापस भाग गए अयोध्या में, चरण को छोड़ के बाकी लोग भाग गए। लेकिन हमको कहीं ऐसा लगा, क्योंकि अयोध्या में जाऊँ तो भी मुझे वही लोग मेरे रिश्तेदार मिलते थे, और मैं महाराष्ट्र जाऊँ तो भी मेरे रिश्तेदार मिलते थे। और वो रिश्तेदार कैसे, राम जी उनके लिए सब कुछ और राम जी मेरे लिए भी सब कुछ, भारत उनकी माता, भारत मेरी माता। तो वास्तव में यात्रा थी, लेकिन इस यात्रा ने जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ कर दी। अब हम वापस एक यात्रा निकालने वाले हैं कि राम जी को पहले राम जी बनाने वाले, क्योंकि दुनिया में सब लोग पैदा होते राम जन्मभूमि बनी, तो राम जन्मभूमि बहुत महत्व है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो दुनिया में पैदा जहाँ पे हुए वो जगह महत्वपूर्ण नहीं है। आपको किसने पैदा, वो बड़ी चीज़ नहीं है, आप कैसे पढ़े, आपने समाज में क्या किया उसके कारण बचपन महत्वपूर्ण होता है। अगर श्री कृष्ण जी ने बड़े बड़े काम ना किए होते तो आज श्री कृष्ण जी को नॉटी बॉय के रूप में लोग याद करते हैं कि यार क्या था इसने बचपन में, मटकियाँ फोड़ी, ये किया, लड़कियों को छेड़ा, यही मानते। तो बचपन महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण वो जिसके कारण राम बने। तो वो राम की यात्रा प्रारंभ हुई थी विश्वामित्र के साथ में। राम घर छोड़कर नहीं जाते, राजकुमार रहते, तो अगर न वन में जाते तो केवल राजा रह जाते वो, और आदि पुरुष की भांति क्या घर घर में पूजे जाते वो। तो राम की यात्रा प्रारंभ हुई थी विश्वामित्र के साथ, सिद्धाश्रम गए थे। सिद्धाश्रम के बाद वो जनकपुरी गए, उनका विवाह हुआ, 2 राज्यों के बीच में संतुलन हुआ। ये तो मैं आपको एक किताब दे दूँगा, मैं तो चाहूँगा उस किताब के आधार पर एक सीरियल आप बनाएं या मेरे साथ चर्चा करें। तो राम की वो यात्रा हमने की, अगली यात्रा कर रहे हैं। बस ये मैंने कुल मिलाकर बताया कि यात्रा हमने नहीं निकाली थी। बिल्कुल, यात्रा जो राम जी ने निकाली और आपको लेकर उन्होंने उस यात्रा को संपादित किया, तो आप उसका थोड़ा सा विवरण दे रहे थे, तो वो भी यहाँ भी कुछ गीला गीला हो गया। तो ये जो एक होता है भक्ति और भावुकता, हाँ, तो कई बार कहते हैं भावुकता के अतिरिक्त में भक्ति का जो स्वरूप है उससे कहीं अलग हो जाता है मनुष्य। जैसे कोई बहुत रो के ही समझे कि मैं भक्त हो गया, पर मैं वो विषय नहीं लेके दूसरी बात पर आपके साथ आ रहा हूँ, क्योंकि आपका जो बौद्धिक पक्ष है वो भी बहुत मुखर है, और ये जो आपका भावुक भाव से भरा हुआ हृदय है, जो कि राम जी के चरणों में इस प्रकार क्षमा याचना करते हुए या उनसे जुड़ाव का गहन और तीव्र सघन अनुभव करते हुए इस तरह से द्रवित हो जाता है। तो इन दोनों में संतुलन मुझे लगता है आज के युग में एक आवश्यकता है। नहीं, संतुलन कुछ नहीं, अपन राम जी के, पूरी दुनिया राम में है वो ठीक है, लेकिन राम भी अगर रावण बन के आएगा गर्दन काट देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सीधी बात है, सबके अंदर राम है, पूरी दुनिया परमात्मा की, ईशावास्मिदम सर्वम है ना, सर्वम विष्णुमयम जगत, तो सबके अंदर राम है। लेकिन वो राम अगर लादेन बन के आएगा ना, सामने गर्दन काट दूंगा, मेरे को जरा भी अफसोस नहीं होगा। आप मुझे देख रहे हो ना, ये रोता हुआ, उस समय तलवार उठा के ख़त्म कर देगा उसको। तो दोनों चीज़ें मेरे अंदर है, भक्ति भाव भी परमात्मा ने दिया मेरे अंदर, और ये बौद्धिकता पूरी कि उस समय मैं गांधी नहीं बनूंगा, उस समय तो उसको काट के फेंक दूंगा। तो सीधी बात है, अगर वो सांप मित्र बन के आए तो हम पास गले लगाएंगे, लेकिन अगर वो जीवन खतरे में पड़ जाए
तो ये जीवन भी परमात्मा का दिया है, इसकी रक्षा करना हमारा काम है। ये देश परमात्मा का दिया है, ये ज्ञान परमात्मा विभिन्न विभिन्न ऋषियों के माध्यम से दिया है, इस ज्ञान को नष्ट नहीं होने देंगे। तो ये ज्ञान को नष्ट नहीं होने देंगे, अपने वेदों को बचाने के लिए, श्रुतियों को बचाने के लिए, उपनिषदों को बचाने के लिए, पुराणों को बचाने के लिए, ये अपनी परंपराएं बचाने के लिए, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, ये हिंदू धर्म की कदर करता हूँ। ये पर्यावरण इसलिए ज़रूरी है, हिंदू बच गया तो पर्यावरण बच जाएगा, नहीं तो जो इस प्रकृति को, कायनात को अपनी बपोती मानते हो, उनके हाथ में थोड़ी दुनिया बचेगी। वो तो एक एक जानवरों को मार के भेज देंगे। चाइना वालों को हाथ भेजिए, दुनिया थोड़ी बचेगी, वो तो कॉकरोच को मार के खा जाएंगे। अरे दुनिया में दीमक को परमात्मा ने बनाया, उसका भी कारण है। केंचुआ बनता है, वो भी कारण है कि मिट्टी को वापस मिट्टी बनाता है। दीमक किसी वस्तु को सड़ा के खत्म कर देती, नहीं तो अगर पड़ी रहेगी तो खत्म हो जाएगी। दुनिया में जितनी जीवन जरूरी उतनी मौत जरूरी है। अगर खेत में पुराने फसल नहीं काटेंगे तो नई फसल कैसे आएगी। तो हमारे यहाँ जीवन भी जरूरी है, मृत्यु भी जरूरी है। ऐसा मतलब सर्व समावेशी धर्म अपना हिंदू धर्म है। तो बस इस धर्म के बारे में पालन करते रहें। और आपसे भी अनुरोध करूंगा, मतलब सब कुछ कर्मकांडी में नहीं हूँ। आपने देखा कि आपको तो आप लोगों को देख के प्रणाम करता हूँ, मेरे पिताजी को देख के बोलता था वो कितना अच्छा प्रणाम करते थे, माताजी मेरी व्रत करती थी, उनके संस्कार क्या पता मेरे में क्यों नहीं आ पाए। और थे बचपन में बहुत व्रत करता था मैं, मतलब सारे जन्माष्टमी का मेरा जन्मदिन है, उस दिन जन्माष्टमी का व्रत करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, सावन में पूरे सावन एक टाइम। आजकल कोई मतलब नहीं, मेरे को मेरा काम होना चाहिए। अगर 4 बार खाऊंगा 4 बार खा लूंगा, लेकिन मेरे काम में बाधा नहीं आनी चाहिए। ये जो शंकर जी की भक्ति प्रदर्शनी के माध्यम से कर रहा हूँ, गीतों के माध्यम से कर रहा हूँ, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। भले 4 बार खाना पड़े, 10 बार खाना पड़े, मुझे कैसे भी रहना पड़े। तो ये भावना अब तो खाली ये है कि बस। और एक बात और सुन लो, ये परमात्मा के सामने बैठ के परमात्मा को हाथ लगा बोल रहा हूँ, मेरे को मुक्ति की इच्छा नहीं है, इस जन्म में तो नहीं है। अगर कोई मुझे संत बिठा के बोले कि तुमको मुक्त कर देते, मेरे को मुक्ति नहीं होना, मुझे वापस पैदा होना है। और ये मुक्ति का राह दिखाने वाला हिंदू धर्म जो है, इसकी फिर सेवा करूं। और जब तक आवश्यकता पड़े तो किसी भी रूप में परमात्मा, एक सैनिक के रूप में, कवि के रूप में, जिस भी रूप में चाहे, परमात्मा मुझे वापस जन्म दे और मैं परमात्मा के ऐसे सब रूपों में आराधना कर पाऊँ। इसके लिए बार बार जन्म लेने को मैं तैयार हूँ। तो ये बार बार जन्म लेने को तैयार, बाबा जी एकदम तैयार हैं। और उनके साथ बात करना, अपने आप को तैयार करना जैसा हो जाता है कहीं ना कहीं। और इतना बेबाकी से अपनी बात को रखने का साहस भी, और बिना किसी लाग लपेट के ये झिझक जो वो कह रहे थे कि किस बात को कोई क्या अर्थ लगा लेगा, अलग अर्थ नहीं लगाएगा, ऐसी आश्वस्ति जो है वो उनका जो भीतर का सत्य है उसके कारण भी मुझे लगता है उनके भीतर बनी रहती है। और मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला भाव है, और कण कण में उसी परमात्मा के दर्शन करने वाली जो बात है, या जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेदांत और आचार्य शंकर और एकात्म सबने कहा है, जो सभी ने वही कहा है। तो उस सब के बिना न तो पर्यावरण संरक्षण रहेगा और न एक दूसरे को अपनाने वाला इस तरह का भाव बना रहेगा। इसलिए भी सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, विश्व शांति की दृष्टि से सनातन परंपराओं को समझना, उनका सम्मान करना और उनका निर्वहन करना निश्चित रूप से आवश्यक है। और उसमें इनकी जो वाणी है वो ऑलरेडी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है और आगे आगे निभाए, आपको बहुत शक्ति मिले। और आपके साथ बात करना सदैव आनंद की बात होती, विशेष करके आपकी गादी पे आके भारत माता के चरणों में बैठ के ये जो थोड़ा संवाद का अवसर हुआ, ये भी अनायास महाकाल की कृपा से, गुरु कृपा से ऐसे प्रकट हो गया। आपका स्वागत करता हूँ भारत में। मैं हर बार चर्चाएं होती, कभी मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन इस बार आप आए तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय। और वो इंटरनेट पे बात करते हैं वो एक अलग स्पंदन होते हैं, लेकिन सामने सामने बैठ के बात अलग हो जाती है। तो बहुत बहुत आनंद के साथ में ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। बहुत बहुत